नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि आज 5 जुलाई है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए दो केसेस के ऊपर सुनवाई है और ये दोनों केस ओआरओपी से जुड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, ओआरओपी से जुड़ा हुआ एक केस के बारे में तो पहले से आपको पता होगा कि उसकी सुनवाई आज है, लेकिन आज और एक ऐसा केस जो ओआरओपी से ही जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी सुनवाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है ये मसले। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ओआरओपी एरियर आज बड़ा दिन है। ओआरओपी को लेकर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होनी है 2 सुनवाइयां। जी हां दोस्तों, जिसमें एक सुनवाई तो वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल आर्टिफिसर्स की तरफ से डाला गया केस है, जिसके बारे में आप सबको पहले भी पता होगा। ये एक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ केस है दोस्तों, कि एक्स ग्रुप को जो 2 पार्ट में बांट दिया गया है, 2016 के पुराने और 2016 के बाद के, और उनका टेबल भी अलग अलग कर दिया गया है, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। तो इसके खिलाफ ये केस है जिसमें इकट्ठा करने की मांग की गई है। अब दोस्तों, ये तो थी एक केस जो कि वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल आर्टिफिसर द्वारा दायर की गई है। अब दूसरा जो केस है दोस्तों, वो केस दायर किया गया है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, कि एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने किया है, वाह क्या स्पीड है। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस दायर किया जाता है तो उसको डेट मिलने में कई महीनों लग जाते हैं। आप इस केस का ही एग्जांपल ले लीजिए। ये जो केस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल आर्टिफिसर्स ने जो डाला था, वो 26 अप्रैल 2023 को डाला गया था दोस्तों, और उसको डेट मिला है 5 जुलाई 2023 को। लेकिन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी ने जो केस दायर किया, ये दायर किया है 3 जुलाई को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, और उस केस को आज का डेट मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये दोनों केस सेम मुद्दे में होने की वजह से, एक ही मुद्दे को लेकर होने की वजह से, क्योंकि इस केस को डेट 5 जुलाई की मिली थी, उस वजह से हो सकता है इस केस को भी 5 जुलाई का ही डेट दे दिया गया हो। लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजी बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ ना आगे बढ़ते तो शायद इस केस को पता नहीं कब का डेट मिलता, बाद में जाकर के शायद केस फिर से मर्ज हो जाता। लेकिन स्ट्रेटेजी और प्लानिंग सही होने की वजह से 3 जुलाई को केस फाइल हो जाता है और 5 जुलाई को उसकी सुनवाई के लिए डेट भी मिल जाता है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में आप जैसे देख पा रहे हैं, केस स्टेटस में जो है ये केस दिया गया है वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल आर्टिफिसर की तरफ से। अब इस केस का आप देख पा रहे हैं 26 अप्रैल का जो है केस का डेट है, और आगे उस केस का जो है कई सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह का डेट है, और फाइनली जो सुनवाई का डेट है 5 जुलाई 2023 का है, और ये केस एक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ केस है दोस्तों। अब आगे मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी का केस का स्टेटस दिखाता हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से दायर किया गया केस है, जैसे आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अब इस केस को जैसे आपने देखा 3 जुलाई 2023 का ये केस है, और इस केस को आगे 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो जाता है और 5 जुलाई को इस केस को डेट मिल जाता है। यानी कि दोस्तों बहुत स्पीड में काम हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केस को प्रायोरिटी दिया गया है। तो दोस्तों ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत इस केस को जो है फाइल किया गया है। अब दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी जो है, ये वही संस्था है जिन्होंने इक्वल एमएसपी के ऊपर भी केस करके रखा हुआ है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी अगली सुनवाई 31 जुलाई 2023 को है, सबको पता है। चलिए, अब मेरी अपील है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी से कि जो एमएससीपी वाला मुद्दा है, 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी दिलाने का केस करे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी, क्योंकि कोर्ट केस के मामले में ये थोड़े से मंझे हुए, थोड़े से एक्सपीरियंस लगते हैं। तो जो प्री 2006 के पेंशनर्स हैं, उनको एमएससीपी दिलाने के लिए भी इनको कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं मिलेगा, तब तक ओआरओपी का सही मायने में कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि जब 2006 के पुराना पेंशनर है, वो किसी और रेट से पेंशन लेता रहेगा और बाद वाला किसी और रेट से पेंशन लेता रहेगा। हालांकि मेरी अपील सभी संस्थाओं से, जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, जितने भी हमारे कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई ज्ञापन सौंप रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, सभी से मेरी अपील है कि ये 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी दिलाने का जो मुद्दा है, वो अपने एजेंडे में शामिल करें। अभी तक मैंने किसी भी एसोसिएशन को ऐसे नहीं देखा है कि उन्होंने इस मुद्दे को जो है शामिल किया है। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी और बाकी भी संस्थाओं से मेरी अपील है कि वो अपने एजेंडे में इसको शामिल करे, और हो सकता है तो कोई भी संस्था इस केस के ऊपर माननीय कोर्ट में केस करे, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मुद्दा है। तो हो सकता है कि
किसी और तरीके से मिलने से आसान तरीका रहेगा मान्य कोर्ट में केस करना, क्योंकि अगर पुराने पेंशनर्स को आपको न्याय दिलाना है तो कुछ ना कुछ तो किसी को करना पड़ेगा। तो मैं अपील करता हूं आप सभी से कि इस केस को मान्य कोर्ट में चैलेंज किया जाए और पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी दिलाया जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे दूं, अगर एमएससीपीएस पुराने पेंशनर्स को मिलता है तो किस तरीके से फायदा होता है। आप मान लीजिए सिपाही, जो आज के डेट में सिपाही को ओआरओपी 2 में कितना मिला है, 18,807 रुपए मिला है, लेकिन वही जिसको एमएससीपी मिला है, अगर नायक का मिला है तो 20,107 और हवलदार का मिला है तो 21,782 रुपए उसको मिला है। तो देखिए कितना डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को अगर एमएससीपी मिल जाता है तो सिपाही को 18,807 के बजाय 20,107 या 21,782 रुपए बेसिक पेंशन मिलेगा। यही बात मैं हवलदार की बात करूं तो आज के डेट में हवलदार को, पुराने हवलदार को मिल रहा है 22,257 रुपए, 24 साल के वाई ग्रुप के हवलदार को। लेकिन अगर एमएससीपीएस उनको मिलता है, अगर मान्य कोर्ट की तरफ से या किसी भी तरीके से अगर एमएससीपीएस 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू होता है तो उनको कितना मिलेगा, 24,825 रुपए। तो देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस में है तो ये तो ओआरओपी का मतलब ही चेंज हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये केस मान्य कोर्टों में दायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी संस्थाओं को अपने एजेंडे में भी इस मसले को, इस मुद्दे को डालना जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।